हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मिल सके। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आंटी का कटापा। एक बार की बात है कि एक गांव में एक आंटी रहती थी। वह बहुत ही भोली वाली थी। उसका पति उतना ही कपत्ता था। वह हर समय ही उससे डरी डरी ही रहती थी। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि आंटी से दूध का बर्तन नीचे गिर पड़ा तो घर में तो और दूध है ही नहीं था, क्योंकि सारा ही दूध तो नीचे गिर गया था। तो वो बहुत ही सहम जाती है कि अब क्या होगा। उसका पति नौकरी पर गया होता है और वह घर में अकेली ही रोई जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा। तो इतने में ही शाम भी हो जाती है। वो घर आ जाता है और फिर डिनर का टाइम होता है। वह इकट्ठे ही डिनर भी करते हैं और फिर जब दूध की बारी आती है तो दूध तो उसके पास होता ही नहीं है, क्योंकि उससे गिर गया होता है। तो वो चुप ही रहती है, कुछ भी बोलती ही नहीं है। तो उसके घर वाले को गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि वो कब्बे स्वभाव का मालिक होता है। तो वह उसे जोर से पूछता है, तुम्हें एक बार कहा सुनता नहीं है? मैंने कभी का बोला है कि दूध ले आ। तो फिर भी वह ऐसे ही बैठी ही रहती है। जब वह कुछ बोलती ही नहीं है तो वह उसे गुत्त से फड़ लेता है और थप्पड़ मार मार उसका बूथा बांध देता है। फिर वह बोलती है कि मेरे से गलती हो गई है, आज सारा ही दूध मेरे से नीचे गिर पड़ा है। तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसके दो चार मुक्के भी लगा देता है और फिर अगले दिन फिर काम पर चला जाता है। और इधर आंटी को भी कोई उसके घर में इनवाइट कर जाता है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तू जरूर आना। तो वो वहाँ चली जाती है और जाती भी डरी डरी सी ही कि कहीं वो मेरे पीछे जहाँ तक भी ना आ जाए। तो जन्मदिन का प्रोग्राम काफ़ी लंबे समय का होता है। आंटी तो उनको बहुत कहती है कि अब मैं चलती हूँ, लेकिन वो कहाँ उसे अपने घर से हिलने दे रहे थे। वह उसे कह रहे थे कि अगर प्रोग्राम ख़त्म होने से एक भी मिनट तुम पहले गई तो हम तुमसे बहुत ही नाराज हो जाएंगे। तो वह उनका कहा भी मोड़ नहीं थी सकती। तो वह साथ में ही डरी हुई होती है और वह वहां पर ही रुक भी जाती है। इधर उसका घर वाला घर आ जाता है। जब वह घर आकर देखता है कि घर में तो जिंदरा बजा है तो वह आले दुआले से पूछता है। उनको तो पता ही होता है कि आंटी वहां पर गई है। तो वह सब भी तमाशा देखने के मारे ही उसे सब कुछ बता देते हैं। तो उसके घर वाले को बेअंत गुस्सा चढ़ जाता है। वह सीधा ही उनके घर जाता है और वहां पर जाके तमाशा खड़ा कर देता है। उसके पीछे पीछे ही वह लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने उसको बताया होता है कि वो वहां पर जन्मदिन की पार्टी पर गई है। वो भी आ जाते हैं। उन्होंने तो तमाशा ही देखना होता है और खुश होना होता है और उनका कोई भी काम नहीं होता। तो जैसे ही वह वहां पर जाकर एक ही ललकारा मारता है तो सभी डीजे जो भी चल रहे होते हैं वह एकदम ही बंद हो जाते हैं और वह फटाफट से ही अपना सामान भी पैक करने लग जाते हैं कि कहीं हमारा कोई भी नुकसान ना हो जाए।
तो माहौल एकदम से वख जाता है और वो अपनी घरवाली को आवाज़ें मारने लग जाता है कि कहाँ हो तुम। तो उसको भी पता चल जाता है कि उसका घरवाला जहाँ पर आ गया है। तो वो बाहर आ जाती है। उसके घरवाले के हाथ में एक सोटी होती है। वह उससे उसकी खूब पिटाई करता है और उसके कानों को हाथ लगवा देता है और वो कहती है कि आज से मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। तो तमाशा देखने वाले लोग तो वहां खड़े तमाशा देख ही रहे होते हैं और वह उसे खूब कूटी जाता है, हटता ही नहीं है। तो वह सब कुछ सह लेती है और दोनों ही घर आ जाते हैं। इतने में ही आंटी के घर वाले ने जिस बैंक से कर्जा लिया होता है वो उसके घर आ जाते हैं उसे कूटने के लिए, क्योंकि उसने किश्त कोई भी जमा ही नहीं कराई होती। तो वह उसे खूब कूटते हैं और फिर उसकी घरवाली उनको हटाती भी है कि मत कूटो इसको। तो वह हटते थोड़ी है ना, वह उसे कूटी ही जाते हैं और इतना कूटते हैं कि उसने कभी अपनी घरवाली को भी इतना कूटा ही नहीं होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी औरत को कूटना नहीं चाहिए। इस कहानी के आदमी ने अगर अपनी घरवाली को इतना कूटा ना होता तो आज उसे खुद पर कूट का सामना ना करना पड़ता। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू।